ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी के साथ में अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारे आयुष प्रेमी हैं और जो आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष श्रद्धा रखते हैं, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, आप सबको मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो मधुमेह के ऊपर है और उसमें क्या क्या जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने चीज़ें बताई हैं कि कौन सा योग, आसन, प्राणायाम, क्रिया, ध्यान करने से उसमें लाभ होता है। वो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय के द्वारा 21 जून 2016 को जो है रिलीज़ की गई और चंडीगढ़ में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि जो है योग हमारी परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर की एकता, विचार एवं क्रिया, संयम और संतुष्टि, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य, स्वास्थ्य एवं समृद्धि के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को साकार करता है। और योग व्यायाम के बारे में नहीं है, अपितु अपने आप से, संसार और प्रकृति से एक होने की अनुभूति की खोज है। आइए हम सभी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा चेतना को जागृत करते हुए पर्यावरण के परिवर्तन को समझने और जो है अपने में सुधार करें, जिससे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ना हों। और उसी के लिए मैं यहाँ पर ये जो है वीडियो बना रहा हूँ कि जिनको डायबिटीज़ हो गई है और वो विशेष करके टाइप 2 मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए जो आयुष मंत्रालय ने प्रोटोकॉल दी है उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है हमारी योगा एक्सपर्ट सुबोध यादव करेंगी। क्योंकि प्रोटोकॉल तो दे दी गई, लेकिन सही तरीका क्या है, परफेक्ट तरीका क्या है कि जिससे कि जो करें तो कुछ गलत ना हो, तो वो करना है। लेकिन चाहे जितना हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप सभी को चिकित्सक के परामर्श और जो है योगा ट्रेनर के ही अंडर में करना, ये वैधानिक चेतावनी है। क्योंकि हर जैसा कि सुबोध यादव जी बताती रहती हैं कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और आयुर्वेद के अनुसार 10 विध परीक्षा होती है, तो उन्हीं के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितना और क्या प्राणायाम, आसन, योग करना है अथवा कौन सी औषधि देनी है। इसलिए चिकित्सक का परामर्श तो अनिवार्य है। और अब हम चलेंगे अपनी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी की ओर। तो सुबोध यादव जी, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हम लोग सुबोध जी, आज हम लोग जो चर्चा करने चल रहे हैं या अभ्यास करने चल रहे हैं वो है टाइप 2 मधुमेह के लिए योग का प्रोटोकॉल।
कुल अवधि है जो आयुष मंत्रालय ने जारी की है वो है 60 मिनट। और शारीरिक गतिविधियां हैं जिसमें 30 मिनट की, प्राणायाम एवं शिथिलीकरण है 30 मिनट का, और सप्ताह में कम से कम 5 दिन अभ्यास किया जाए, ऐसा प्रोटोकॉल कहती है। और उस अभ्यास के क्रम में अब हम चल रहे हैं। तो पहला क्रम आपने पूर्ण किया, जिसमें कि सबसे पहला जो स्टेप है कि प्रारंभ की प्रार्थना अस्तु मा सद्गमय वाली करनी है। इसके लिए समय निर्धारित है 2 मिनट। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है प्रारंभिक सूक्ष्म व्यायाम एवं शिथिलीकरण के अभ्यास। मैं एक बार वो सुना देता हूँ, फिर बाद में हम लोग क्रम से करेंगे। पहला उसमें जो बताया गया है कि ऊर्ध्व हस्त श्वासन, मतलब श्वसन के साथ हाथ का खिंचाव 3 बार प्रत्येक 90 डिग्री, 135 डिग्री तथा 180 डिग्री पर करना है। और दूसरा है कि कटी शक्ति विकासक श्वसन 3 बार। और जो है उसमें जो स्टेप्स दिए गए हैं, अ पार्ट है आगे तथा पीछे झुकना, और बा पार्ट है कि घुमाना। और तीसरा जो है वो बताया गया है कि सर्वांग पुष्टि 3 बार घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, तथा 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो इस प्रकार ये जो प्रारंभिक सूक्ष्म व्यायाम एवं शिथिलीकरण के अभ्यास हैं उसके लिए निर्धारित किया गया है 6 मिनट का समय। तो ये पॉइंट नंबर 2 है कि जिसको कि हम लोग करेंगे। तो अब जो है आप जो करेंगी वो करके दिखाएंगी। तो उसका पहला स्टेप है कि जिसको आप करेंगी उसको मैं बता दूं कि ऊर्ध्व हस्त श्वसन के साथ हाथ का खिंचाव 3 बार प्रत्येक 90 डिग्री, 135 डिग्री तथा 180 डिग्री पर करके दिखाएंगी हमारी योगा एक्सपर्ट सुबोध जी। धीरे से सर्वप्रथम खड़े हो जाएंगे। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। पैरों में थोड़ा सा गैप बना लेंगे। दोनों हाथ को अपने थाइस पर रख लेंगे, जांघ पर। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए कान तक अपने हाथ को ले आएंगे। श्वास भरते हुए हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने की ओर आ जाएंगे। पुनः एक बार श्वास भरते हुए थोड़ा और नीचे जाएंगे। जैसा आपके जितना आप अपने जा सकते हैं उस हिसाब से जाएंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। श्वास को सामान्य कर लेंगे। जो करना है वो है कटी शक्ति विकासक। और कटी शक्ति विकासक श्वसन 3 बार करना है। मैं उसकी विधि एक बार बता देता हूँ जो प्रोटोकॉल में बताई गई है कि दोनों पैरों को मिला लें, पीठ सीधी करें, दाएं हाथ के अंगूठे को अंदर लाते हुए मुट्ठी बनाएं, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ते हुए कमर से स्पर्श करते हुए पीछे लाएं, नाक से गहरा श्वास लेते हुए यथासंभव पीछे की ओर झुकें। कुछ क्षणों तक इसी अवस्था में रहें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें तथा सिर को घुटनों से स्पर्श करने का प्रयास करें। कई बार इसे दोहराएं। प्रारंभ में 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अब यह जो है करेंगी सुबोध यादव जी। सर्वप्रथम अंगूठे को अंदर ले जाइए, मुट्ठी बंद करिए, दूसरे हाथ से पकड़िए, कमर पर रखिए पीछे, श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। फिर से एक बार दोहराएंगे। प्रक्रिया को जो ये है कटिशक्त विकासक, इसको 3 बार करने का इसमें निर्देश है। इसमें जो स्टेप्स थे, आगे तथा पीछे झुकना है, घुमाना है, और जो फिर तीसरा जो हम इसमें एक और बताया गया है प्रारंभिक सूक्ष्म व्यायाम एवं शिथिलीकरण के अभ्यास में, वो है सर्वांग पुष्टि, जिसको कि 3 बार घड़ी की दिशा में करना है और 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में करना है। तो उसका अभ्यास हमारी योगा ट्रेनर एक्सपर्ट सुबोध जी कराएंगी, तो प्लीज़ कराइए। अंगूठे को अंदर की ओर, मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ को पकड़ेंगे, सीधा श्वास भरेंगे पूरा पीछे से, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, फिर से श्वास को भरते हुए पीछे की ओर और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर। तीन बार। फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये जो सेकंड स्टेप था, जो प्रोटोकॉल के अनुसार प्रारंभिक सूक्ष्म व्यायाम एवं शिथिलीकरण के अभ्यास, तो इसमें ये 3 अभ्यास बताए गए जिसके लिए समय निर्धारित था 6 मिनट। अब उसके बाद जो तीसरा जो स्टेप है सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार के विषय में बता दूं कि इसमें जो है 9 मिनट यानी कि 9 मिनट का समय दिया गया है और इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है कि 10 पदों वाला तीव्र गति से किए जाने वाला सूर्य नमस्कार, उसे 6 बार करने का विधान इसमें निर्देशित है, और दूसरा जो इसका बी पार्ट है कि 12 पदों वाला धीमी गति से किए जाने वाला सूर्य नमस्कार। इसमें जो है घुटनों के दर्द, हृदय संबंधी समस्याओं, गुर्दे की समस्या, निम्न कटिशूल, रेटिनोपैथी तथा जिनका शरीर लचीला नहीं है उन्हें यह नहीं करना है। इसके स्थान पर वे कुर्सी पर बैठकर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और प्रवर्धित भाग कुर्सी पर बैठकर सूर्य नमस्कार 7 बार कर सकते हैं। तो कुर्सी पर बैठने वाले का हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब जो है सुबोध यादव जी डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगी जो सूर्य नमस्कार का। तो पहले ही बार वो कर दें जो 10 पदों वाला तीव्र गति से किए जाने वाला सूर्य नमस्कार है, जिसको 6 बार करना है, लेकिन वो हमारी योगा ट्रेनर बताते हुए पहले 1 बार करके दिखाएंगी और साथ साथ स्टेप्स भी बता देंगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, फर्स्ट ये जो 0 है, 0 पे हम लोग सामान्य स्थिति नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। ये 0। 1 ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, 2 पादहस्तासन, 3 अश्व संचालन, 4 संतुलन आसन, 5 साष्टांग नमस्कार, 6 भुजंगासन, 7 पर्वतासन, 8 अश्व संचालन, 9 पादहस्तासन, 10 हस्तोत्तानासन, 0। Now relax.
तो ये इन्होंने जो है 10 पदों वाला तीव्र गति से किए जाने वाला सूर्य नमस्कार करके दिखाया। इसकी आवृत्ति 6 बार करनी है और अब वो उनसे निवेदन है कि 12 पदों वाला धीमी गति से किया जाने वाला, थोड़ा धीमी गति से करेंगी सूर्य नमस्कार, और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे दर्शकों और डायबिटीज़ के रोगियों को करें, जिससे कि वो करें और बार बार रिवाइंड करके वीडियो को देखेंगे और उसको सीखेंगे। तो चलिए सुबोध जी, आप 12 पदों वाला धीमी गति से करते हुए सूर्य नमस्कार का डिमॉन्स्ट्रेशन करें। 0 12 पदों वाला। तो 1 ये 1 हुआ, 2 3 अश्व संचालन, 4 संतुलन आसन, 5 शशांक आसन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 शशांक आसन, 10 अश्व संचालन, 11 पादहस्तासन, 12 हस्तोत्तानासन। Now relax. एक बार पुनः 0 1 हस्तोत्तानासन, 2 पादहस्तासन, 3 अश्व संचालन, 4 संतुलन आसन, 5 शशांक आसन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 शशांक आसन, 10 अश्व संचालन, 11 पादहस्तासन, 12 हस्तोत्तानासन। नाउ रिलैक्स। सामने की तरफ आ जाएं और अब मैं इसके लिए फिर से सावधानी बताना चाहूँगा जो प्रोटोकॉल में बताई गई है कि जिन मरीज़ों के जो डायबिटीज़ 2 मेलाइटस के हैं और उनको अगर जो है घुटनों में दर्द है, हृदय संबंधी समस्याएं हैं, गुर्दे की समस्याएं हैं, निम्न कटिशूल मतलब लोअर लंबर रीजन में बैक पेन है, रेटिनोपैथी है यानी कि देखने में समस्या आ रही है, तथा जिनका शरीर लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उन सभी को ये नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर वो कुर्सी पर बैठकर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन अगले वीडियो में हमारी योगा एक्सपर्ट जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं और उनको विशेष ज्ञान है तो वो करके दिखाएंगी। तो ये जो है विशेष सावधानी प्रोटोकॉल के अनुसार ही है। तो जो नहीं कर सकते हैं तो कृपया वो ना करें, अधिक अभ्यास या अधिक ताकत लगाने के या बहुत उत्साह में ना आएँ।
जो उनके चिकित्सक हैं और जो योगा ट्रेनर हैं उनके परामर्श प्रिस्क्रिप्शन पर ही करें, उनके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना करें। प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है, ये वैधानिक चेतावनी है। अगर आपके पास योगा ट्रेनर नहीं है तो हमारी सुबोध यादव जी आपको ट्रेंड करेंगी, ये ऑनलाइन भी आपको ट्रेनिंग दे सकती हैं अगर आप संपर्क करेंगे। तो इस प्रकार हमने इसका प्रथम वीडियो बनाया, पार्ट 1 बनाया, जो आयुष मंत्रालय की ओर से टाइप 2 मधुमेह के रोगियों के लिए योग का प्रोटोकॉल है। तो उसका जो है हमने ये वीडियो बनाया है पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 को बनाएंगे। तो अगर आपको ये हमारा ज्ञान, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों में, और ख़ास करके ये जो वीडियो डायबिटीज़ वालों के लिए है तो उनके साथ शेयर करें, जिनको वह निःशुल्क ज्ञान मिल सके और उससे वो लाभान्वित हो सकें। सबका साथ सबका विकास, सबको निःशुल्क ज्ञान, और उससे जो है समाज का लाभ, निष्काम कर्म योग भावना के साथ। तो यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, जिसमें साथ दे रही हैं योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी। तो उनका भी आभार है, और वो बहुत मेहनती हैं। उनका भविष्य अच्छा बने, इसके लिए आप सभी भी कामनाएं करें। और अब मैं योगा ट्रेनर साहब की तरफ चलूँगा। ये पार्ट 1 है, उसमें जो है योग पार्ट 1 के अंत में तो नहीं करना है, लेकिन हमारा ये हमने भी एक प्रोटोकॉल बनाई है कि सबकी स्वास्थ्य के लिए, कामना के लिए हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं। तो उस प्रार्थना की तरफ हम बढ़ेंगे। ट्रेनर सुबोध यादव जी। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, हृदय चक्र पर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। संदर्भ में आप कोई ज्ञान और एक्स्ट्रा देना चाहेंगे? जिनको भी ये वीडियो पसंद आए वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्हें ज़रूरत है उनको भी उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू ऑल।